हेलो एवरीवन। तो आज हम परसेंटेज में न्यू टाइप करने लगे हैं प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे। इस पे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप है, ये जो फार्मूला बेस्ड है, इसमें क्या होता है कि प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अब आपको प्राइस और कंजप्शन पता होगा, आपको पता है कि अगर हम एक चीज़ का रेट 10 रुपये है और हम 20 किलो ख़रीद रहे हैं, तो हमारा खर्चा कितना होगा? 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 200 किलो। तो वही है, प्राइस कंजप्शन का प्रोडक्ट करके हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो उस पे बेस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं तो वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप पे बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन हम ये करेंगे जो दूसरी टाइप पे बेस है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 45 पर केजी टू 63 पर केजी। जो अब यहाँ पे देखना, जो प्राइस है वो 45 से 63 हो रहा है। ये जो हमारा होगा, ये होगा हमारा इनिशियल प्राइस और ये होगा हमारा न्यू प्राइस। तो 45 से कितना हो रहा है, इसको रेशियो में रखेंगे, 63 हो रहा है। दूसरी लाइन में बोला है कि इफ़ इट्स कंजप्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%, और जो इसकी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो रही है 20% से। हमें पता है जो 20% होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। तो अभी रिड्यूस हो रही है मतलब -1/5। तो नीचे वाली क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, नीचे वाली हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या है, 5। तो 5 से -1 हो रहा है, तो मतलब 4 जा रही है वैल्यू कंजप्शन की। तो मैंने क्या बोला था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे कंजप्शन के साथ, हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर हमें कैसे मिलेगा, प्राइस को कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पे। पर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब जैसे ये 9 से कैंसिल हो रहा है तो हम इसको काट लेंगे, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 9 5 द 45, 9 7 द 63। तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 7 4 द 28। तो प्राइस को जब हमने कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा एक्सपेंडिचर मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में बोला था कि देन वाई बट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज, कितने परसेंट से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया, 25 से कितना हो रहा है, 28। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 3 का। कितने पे इंक्रीज होता है, पुराने पे। तो पुराना क्या था, 25 था। मल्टीप्लाई 100% इसलिए करेंगे क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 25 1 था, 25 4 था, तो 3 4 था 12%। तो 12% का इंक्रीज़ होगा एक्सपेंडिचर में। तो इस तरह से हम टाइप 1 करेंगे, जिसमें प्राइस को कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। हमने यहाँ पे भी क्या किया, प्राइस को मल्टीप्लाई कराया कंजप्शन के साथ, 5 × 5 25। तो और न्यू वाले में भी प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन कराया 28 के इक्वल। फिर जो भी इंक्रीज़ हो रहा था, कितना इंक्रीज़ हो रहा था, 3 का लिखा। होता किस पे इंक्रीज़, पुरानी वाली वैल्यू पे, डिवाइड बाई 25 किया, मल्टीप्लाई 100% कर दिया, तो 12% इंक्रीज़ हो गया। इस तरह से करेंगे टाइप 1, जो बिल्कुल टोटली फार्मूला बेस्ड और बहुत ईजी टाइप है। दूसरी टाइप करेंगे, इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो चाहे कीमतें बढ़ जाएं चाहे घट जाएं, चाहे 10 से, पहले हम 10 रुपये में वो चीज़ खरीदते थे, अब वो 20 हो गई है, चाहे वो 50 हो जाए, हमने अपना खर्चा 100 है तो 100 ही रखेंगे। तो ये होता है कांस्टेंट का मतलब, चाहे कीमतें बढ़ें घटें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा अगर वो कांस्टेंट है, तो प्राइस और कंजप्शन का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इन्वर्स रिलेशन का मतलब, अगर कीमतें बढ़ेंगी तो कंजप्शन कम हो जाएगी, अगर कीमतें घटेंगी तो कंजप्शन बढ़ जाएगी। ये होता है इन्वर्स का रिलेशन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं इन्वर्स रिलेशन के ऊपर। इसमें बोला है कि जो प्राइस है एक आइटम का रिड्यूस होके हो रहा है 20%। इसका मतलब पहले जो हमारा प्राइस था, इनिशियल प्राइस, हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल और न्यू। जो हमारा प्राइस था 20% रिड्यूस हो रहा है। अब 20% का मतलब हमने पता है कि 1/5 होता है, रिड्यूस हो रहा है मतलब माइनस। तो पहले पुराना प्राइस क्या था, नीचे वाला वैल्यू होती है, वो पहले 5 था, अब कितना हो गया, -1 करके 4 हो गया। अब अगली लाइन में क्या पढ़ना है, एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360। उन्होंने बोला, अब इस लाइन पे ध्यान देना, हमें तभी पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं है, कि
नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। इसमें इन्होंने बोला है कि जो कस्टमर है अब वो 360 में 2 किलो और ख़रीद पा रहा है। इसका मतलब वो पहले भी 360 का ही खरीद रहा था, तभी वो बोल रहा है ना कि अब वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। कंपैरिजन क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले भी वो 360 में खरीद रहा था, अब भी वो 360 में खरीद रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि अब वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो जब भी हमें इस तरह की लाइन दिखेगी जहाँ पे लिखा होगा कि अब वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है या 2 किलो कम खरीद पा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट कर देंगे और वहाँ पे प्राइस और कंजप्शन में इन्वर्स का रिलेशन होगा। जैसे हमें यहाँ पे प्राइस दिया है, क्या पता वहाँ पे हमें कंजप्शन की परसेंटेज दी होती, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। अब प्राइस हमारा 5:4 के रेशियो में था, तो कंजप्शन हमारी क्या हो जाएगी, इन्वर्स है तो मतलब उल्टी हो जाएगी। ये 5:4 है तो ये हो जाएगा 4:5। अगर वैसे ही प्राइस की वैल्यू हमारी 10:2 होती तो कंजप्शन हमारा 2:5 हो जाता। और कंजप्शन की वैल्यू हमें पता होती 8:10 होती तो प्राइस हमारा 10:8 हो जाता। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्राइस और कंजप्शन की वैल्यू आपस में उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला था कि वो अब वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। मतलब पहले वो कितना कंज्यूम कर रहा था, 4 यूनिट, अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 5 यूनिट। यहाँ पे ध्यान देना, उसने बोला कि वो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब पहले वो 4 खरीद रहा था, अब वो 5 खरीद रहा था। हमारे अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज़ हुआ है, 4 से 5 के मतलब 1 का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2 किलो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो हमारा 1 है वो 2 किलो के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये जो 5 होगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलो। ये जो हमारा 4 है वो कितना हो जाएगा, 8 किलो। यहाँ तक समझ लगी? अब देखो उन्होंने उससे बोला था कि वो 2 किलो और खरीद पा रहा है 360 में ही, तो मतलब ये जो हमारा 10 किलो था 360 में, वो कितना खरीद पा रहा है, 10 किलो। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 पर केजी। ठीक है, ये जो न्यू के अकॉर्डिंग, यहाँ भी वो 360 ही खर्चा कर रहा था पर खरीद रहा कितना था, 8 किलो। जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये हमारा हो जाएगा 45। इसका मतलब पहले वो 45 रुपये किलो खरीद रहा था, अब वो 36 रुपये किलो खरीद रहा है। ये हमारी क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू न्यू वाली। अब क्वेश्चन में देखो हमें पूछा था, हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। यहाँ पूछा था इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम, तो इनिशियल प्राइस क्या आ गया, 45। ठीक है, न्यू प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब इनिशियल पहले ये था, कम होने के बाद ये कम होने के बाद भी प्राइस है ना 5 से 4 हुआ, तो कितना है वो 36 केजी, 36 पर केजी, वो इसका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था न्यू क्वांटिटी विच कैन बी परचेज इन 360, 360 में कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, तो कितनी खरीदी गई, 10 किलो। ये तीसरे वाले का आंसर आ गया। चौथे वाले में पूछा कि इनिशियल क्वांटिटी विच कैन बी परचेज इन 360, 360 में पहले कितना खरीदा गया था, 8 किलो। ये आ गया चौथे वाले का आंसर। तो इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने क्या देखा, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहली टाइप पढ़ी जो फार्मूला बेस्ड थी, जिसमें क्या था, प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करके हमें एक्सपेंडिचर मिल रहा था और हमसे पूछा था कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, या पूछ सकता है एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो वो सिंपली कर लेंगे। दूसरी टाइप हमने पढ़ी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाली, जिसमें कैसे पता चला हमें, जब उसने बोला लास्ट लाइन में कि 360 में अब वो 2 किलो और ख़रीद पा रहा है, इसका मतलब वो पहले भी 360 में खरीदता था पर अब वो 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और प्राइस और कंजप्शन में इन्वर्स का रिलेशन होगा। इन्वर्स का रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन घटेगा, अगर कंजप्शन घटेगा प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हुआ था तो मतलब 20%, 5 से 4 हो गया, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, 4:5 हो जाएगा। अब वो कितना खरीद पा रहा था, 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा था, तो 4 से 5 गया, हमारे अकॉर्डिंग 1 ही था, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 था, तो 1 की वैल्यू 2 केजी होगी। जब हम, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 किलो, 4 की वैल्यू 8 किलो। खर्चा कितना था, 360 का, 360 में हमें 10 किलो मिल रहा था, मतलब 1 किलो की वैल्यू 36 होगी, 360 में 8 किलो मिला था, 1 किलो की वैल्यू 45 होगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत इजी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। आगे हम और भी ऐसे पार्ट लाएंगे और
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, साथ में इसके थोड़े मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होगा वो भी हम करेंगे।